नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना। ककुस्थ कुलभूषण आत्मज्ञानी और श्री रामचंद्र जी का धर्म पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। वह रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातः काल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्यवंदी जन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन किया। श्री कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर श्री रघुवीर, आप जागिए। महाराज, आपके सोए रहने पर तो सारा जगत ही सोया रहेगा। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजा पालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आपकी सी सौम्यता चंद्रमा में ही पाई जाती है। आपके समान राजा न पहले थे और न भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं, अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती है। ककुस्थ कुल नंदन, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित हैं। वंदी जनों में ये तथा और भी बहुत सी सुमधुर स्तुतियां सुनाई। सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण सर्पशैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछौनों से ढकी हुई शैया को छोड़कर उठ बैठे। महाराज के शैया से उठते ही सहस्रों सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उज्जवल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध हो उन्होंने समय पर अग्नि में आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में वे पधारे। वहां देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके वे अनेक कर्मचारियों के साथ बाहर की ड्योढ़ी में आए। इसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ आदि सभी महात्मा, मंत्री और पुरोहित वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात अनेकानेक जनपदों के स्वामी महामनस्वी क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी तरह आकर बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठा करते हैं। महायशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ उसी तरह भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे जैसे तीनों वेद यज्ञ की। इसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी, हाथ जोड़े सभा भवन में आए और श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महापराक्रमी, महातेजस्वी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप आकर बैठे। अपने 4 मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए जैसे एक गुह्यक गण धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े और कुलीन थे, वे चतुर मनुष्य भी महाराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वहां बैठ गए। इस प्रकार बहुत से श्रेष्ठ एवं तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा, वानर और राक्षसों से घिरे राजसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे देवराज इंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते हैं, उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान बैठ गए, तब पुराण वेत्ता महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएं कहने लगे। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 37वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्री राम के द्वारा राजा जनक, युद्धजीत, प्रतदन तथा अन्य नरेशों की विदाई। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।